नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नाविकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में जहाज पर हमले की आशंका जताई गई थी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने घोषणा कर दिया है कि उसने फिलहाल इजरायल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दी है। हालांकि उसने चेतावनी दे दी है कि अगर इजरायल ने फिर से लेबनान या अन्य जगहों पर हमला किया तो उसे पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका युद्धविराम और शांति समझौते की कोशिशों में जुटा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा यह है कि इजरायल और ईरान दोनों संघर्ष रोकना चाहते हैं। अंतिम समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि समझौता होने तक ईरान पर लगी नाकाबंदी जारी रहेगी। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से निकालने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर भारतीयों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब जल्दी से जानिए कि अब तक क्या हुआ है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी, सीज फायर पर संकट है। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद पहली बार ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया। जवाब में इजरायल ने सोमवार तड़के पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाकों की खबरें हैं। दूसरा बड़ा अपडेट, ईरान, इराक, सीरिया ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से का एयर स्पेस अगली सूचना तक बंद कर दिया है। इराक ने 72 घंटे और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। अमेरिका ने हॉर्मुज में 2 और ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा यह किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बने 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया गया। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ऐसे ड्रोन गिराने का दावा किया है। चौथा बड़ा अपडेट, ईरान ने कहा अमेरिका के बदलते रुख से अटकी है बातचीत। ईरान ने कहा अमेरिका के बार बार बदलते रुख के कारण वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है। तेहरान ने एक बार फिर यूरेनियम संवर्धन के अधिकार और विदेशों में फ्रीज अरबों डॉलरों की संपत्तियां जारी करने की मांग दोहराई है। पांचवा बड़ा अपडेट, वर्ल्ड कप में ईरानी टीम को मैच वाले दिन ही अमेरिका छोड़ना होगा। अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के कारण ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में सिर्फ मैच खेलने की अनुमति मिलेगी। टीम को मैच के दिन ही अमेरिका छोड़ना होगा, इसलिए उसने अपना ट्रेनिंग बेस एरिजोना की जगह मैक्सिको में बनाया है। लेबनान में अमेरिका के राजदूत मिशेल ईसा ने दावा किया है कि लेबनान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। नबी बेरी से मुलाकात के बाद ईसा ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि मौजूदा संघर्ष और आगे बढ़े। उन्होंने कहा है कि हाल के हमले दोनों पक्षों की ओर से दिया गया एक राजनीतिक संदेश थे। ईसा ने बताया है कि ट्रंप हर दिन लेबनान की स्थिति पर नजर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान के मुद्दे पर ट्रंप की नेतन्याहू से लगभग बहस हो गई थी। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके बयान से ये संकेत जरूर मिलता है कि अमेरिका क्षेत्र में तनाव कम करना चाहता है, जबकि इजरायल की कार्रवाई को लेकर कुछ मतभेद मौजूद हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 मार्च से इजरायल के हमलों में अब तक 3000 से भी ज्यादा, लगभग 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 11000 लोग घायल हुए हैं। लेबनान का कहना है कि इजरायल की लगातार सैन्य कार्रवाई की वजह से आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायल में मंगलवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री योआव किश ने कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते कक्षाएं शुरू नहीं की जाएंगी। भले ही ईरान ने फिलहाल हमले रोकने की बात कही हो, रविवार को इजरायली सेना ने नए सुरक्षा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत बड़े कार्यक्रमों, भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पूरे देश में स्कूलों की गतिविधियां भी रोक दी गई हैं। ये अप्रैल में ईरान और इजरायल के बीच पिछले संघर्ष के बाद पहली बार है जब पूरे देश में स्कूल बंद किए गए। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि अगर हालात सामान्य रहे तो बुधवार से स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए यह जरूरी होगा कि छात्रों के पास आपात स्थिति में सुरक्षित शेल्टर की सुविधा उपलब्ध हो।